दीपा, गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है सभी को? बढ़िया। हाँ सर। यस सर। चलो 1 मिनट और फिर चालू करते हैं ना। अच्छा, एक और चीज थी। चलो 1-2 लोग और आए हैं, इनको भी ऐड कर लेने दो। ठीक है, आ गए शायद। अभिवा भी जुड़ गई है ना। ठीक है, तो फिर आज ये कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, क्या है, सबको कॉल करना है क्या? मुल्ताई वाला न्यू बैच, न्यू 12th, पुराना 12th नहीं। ठीक है, न्यू जो 12th है वो वाले करेंगे, पुराने 12th वाले नहीं। अगर कोई 11th वाला है इसमें तो 11th वाला भी, ठीक है, 11th वाला बच्चा भी करेगा। ठीक है, आज से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, विथ नोट्स वाला। और जो अगर इसका और ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला चाहिए तो जो हमारी पुरानी वाली जो क्लास है वो वाली क्लास देख सकते हैं, वहां पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यहाँ पर हम नोट वाइज चल रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है, क्या क्या थ्योरिया है, वो वाला। ठीक है, तो सारे लोग अपने नोट्स लेके बैठेंगे, जिन जिन लोगों के पास नोट्स है वो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अभी तक हमने क्या चीज देखी थी? रिप्रोडक्शन देखा था इसके पिछले वाले चैप्टर में। रिप्रोडक्शन के साथ में हमने ये चीज देखी थी कि कैसे जो सिंगल सेल जो भी एनिमल्स है उनके अंदर में कैसे यहाँ रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्लांट के अंदर में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कौन सा एसेक्सुअल देखा था, अलैंगिक जनन देखा था हमने प्लांट के अंदर में। ठीक है, यहाँ पर हम लैंगिक प्रजनन देखेंगे। लैंगिक प्रजनन में क्या चीज हो रही थी कि दो यहाँ पर अलग अलग बॉडियां हो रही थी या दो अलग अलग तरह के युग्मक हो रहे थे, और वो ही गैमेट आपस में क्या हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहे थे, निषेचित हो रहे थे, और निषेचित होके एक नए एनिमल का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, और हम यहाँ पे प्लांट का देख रहे हैं तो क्या चीज हो रही है, प्लांट के अंदर भी नर जनन अंग रहेंगे, मादा जनन अंग रहेंगे, दो तरह के गैमेट भी बनेंगे, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और उससे नए एक प्लांट का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस होते रहती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे बीजांड का निर्माण हो रहा है, फूल का निर्माण हो रहा है, नर जनन अंग का निर्माण हो रहा है, मादा जनन अंग का निर्माण हो रहा है। तो ये सारी चीजें कब होती है? निषेचन के पहले होती है। निषेचन के टाइम में क्या होता है कि जो युग्मक है उनका संलयन हो जाता है, और युग्मक के बाद वाली चीज में क्या होता है, बीज और फल का निर्माण होता है। ठीक है, बीज और फल का निर्माण होता है। अब हम अगर यहाँ पे फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर सारे लोगों को दिख रहा है। हाँ सर। ठीक है, किसी को यस कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, ये 1-2 लोग और आए। थोड़ा सा जो लोग लेट आ रहे हैं वो लोग थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें, है ना, टाइम का। ठीक है, तो फ्लावर में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जो फ्लावर है, जैसे हमने अभी तक कायिक भाग देखे थे ना, और एक जनन भाग बोला था पौधे के अंदर में, तो जिससे आगे चल के फल और बीज का निर्माण हो रहा था वो क्या कहला रहे थे, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहला रहे थे, और बाकी जो भाग थे वो सोमेटिक पार्ट थे, मतलब कायिक भाग थे, है ना। और हमने कायिक प्रजनन देख लिया कि जड़, तना, पत्ती, पत्र, प्रकलिकाओं के द्वारा होता, उसमें हमने फूल को शामिल नहीं किया था। अब जो लैंगिक प्रजनन हो रहा है उसमें किसमें हो रहा है, फूल में हो रहा है। जो फूल रहता है वो क्या रहता है, सबसे पहला वर्ड याद रखना है कि जो फूल रहता है वो रूपांतरित प्ररोह रहता है। ठीक है, रूपांतरित हो जाता है। प्ररोह जो रहता है वो जो बढ़ते रहता है ऊपर की ओर, उसी का अग्रस्त कलिका में विकास होता है, और विकास के बाद में इससे क्या बन जाती है, जनन कोशिका, और फूल का निर्माण होता है। ठीक है, और यहीं पर ये क्या है, जनन अंग है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, फूल, फूल के लिए हम बात करें तो यहाँ पर ये जो नीचे साइड में यहाँ पे जो संरचना रहती है, ये जो शाखा के साथ में जुड़ी हुई रहती है, तो ये क्या कहलाता है, पुष्प वृंत कहलाता है। ठीक है, पुष्प वृंत जो फूल और शाखा को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है।
फिर उसके ऊपर में यहाँ पे एक मोटा सा हरा वाला भाग दिखाई दे रहा है। ये मोटा सा हरा वाला जो भाग रहता है वो क्या कहलाता है? थैलमस या पुष्पासन कहलाता है। और इसी पुष्पासन के ऊपर में पुष्प के 4 चक्र होते हैं। अब जो पुष्प के जो 4 चक्र होते हैं उसमें क्या होता है? दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज होता है, पुंमंग होता है, जायंग होता है ना। एंथर होता है, ये स्टैमन होता है, कार्पल होता है, गायनोसियम होता है मतलब स्त्री केसर होता है, और जो कैलिक्स है वो, और पीटल। ठीक है, कैलिक्स और पीटल होते हैं। तो यही क्या करते हैं? पुष्प के 4 अंग 4 चक्र कहलाते हैं। और ये किसके ऊपर होते हैं या किसके ऊपर अटैच होते हैं? तो ये पुष्पासन या थैलमस के ऊपर अटैच होते हैं। अब क्या है यहाँ पे? सीपल है ना। अब ये जो सीपल है, दल बाह्य दलपुंज, इसकी एक यूनिट क्या कहला रही है? यहाँ पे कैलिक्स कहला रही है। और इनका क्या कार्य रहता है? ये कभी हरे रहते हैं, कभी रंगीन चमकीले रहते हैं। और ये जो अंदर के स्ट्रक्चर है, आंतरिक अंग है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है यहाँ पे पीटल या करोला। तो करोला क्या है? एक सिंगल यूनिट है। दलपुंज ये क्या कर रहते हैं? हमेशा चमकीले रहते हैं, भड़कीले कलर के रहते हैं, आकर्षक रहते हैं, रंगीन रहते हैं, और मकरंद युक्त रहते हैं। और मकरंद क्या होता है? मकरंद वो पदार्थ होता है जो थोड़ा, जिसके अंदर में फ्रक्टोज होता है, शुगर होता है, और ये मीठा होता है। और ये कीटों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, उनको आकर्षित करता है ताकि परागण की क्रिया हो सके। ठीक है, और कीटों को क्या मिल जाता है इस मकरंद से? उनका फूड मटेरियल मिल जाता है। तो ये परागण के लिए मकरंद जरूरी होते हैं। और ये जो यहाँ पे दलपुंज दिख रहे हैं, ये जो पीली पंखुड़ियां दिख रही है, ये पीटल्स क्या कर रहे हैं? इंटरनल ऑर्गन को, जो अंदर के नर जननांग और मादा जननांग है, उसको सुरक्षा तो प्रदान कर ही रहे, परागण के लिए कीट को अपनी ओर आकर्षित करने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है एंड्रोसियम, नर जननांग। तो नर जननांग में क्या चीज हो रही है यहाँ पे? ये जो नर जननांग है उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। उसकी एक यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। और स्टेमन में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट, ये जो ऊपर यहाँ पे गोला दिखाई दे रहा है, ये चैम्बर जैसा, ये क्या कहलाता है? यहाँ पे परागकोश कहलाता है। एक संरचना जिसके द्वारा यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है ना, जुड़ा हुआ रहता है। ये जो एंथर है ये जुड़ा हुआ रहता है इस फिलामेंट के साथ में, इस तंतु के साथ में। ये क्या कहलाती है? संयोजी या कनेक्टिव कहलाता है, जिसके द्वारा ये एंथर इस फिलामेंट से जुड़ा होता है। और फिलामेंट यहाँ पुष्पासन के साथ में जुड़ा होता है। ठीक है, फिर बारी आती है यहाँ पे गायनोसियम। तो गायनोसियम क्या है? स्त्री केसर है। इसकी एक यूनिट यहाँ पर क्या कहला रही? एक सेकेंड, ये ऐड करने दो। हाँ ठीक है, स्त्री केसर। और इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है? यहाँ पे कार्पल कहलाती है। ठीक है, इसमें भी 3 भाग होते हैं। ये नीचे वाले डायग्राम पे यहाँ पे देखो, किसकी यूनिट कार्पल कहलाती है? ये गायनोसियम की, कार्पल कहलाती है। गायनोसियम, गायनोसियम। ठीक है, ठीक है। यहाँ ऊपर में देखो, यहाँ पर ऊपर साइड में क्या रहती है? स्टिग्मा रहती है, वैशाली। ये स्टिग्मा रहती है। और इस स्टिग्मा के ऊपर में क्या रहते हैं? यहाँ हल्के हल्के से ऐसे छोटे छोटे से हेयर्स भी प्रेजेंट रहते हैं, रोम प्रेजेंट रहते हैं, जिसके ऊपर में परागकण आके यहाँ पे अंकुरित होता है। फिर एक लंबी ट्यूब के जैसी संरचना होती है, ये क्या कहलाती है? यहाँ पे स्टाइल कहलाती है। और इसके अंदर में जो ये परागकण यहाँ पे आता है, जैसे जब ये परागकण ऐसा गोल है तो उससे क्या होती है? एक नली का निर्माण होता है। तो ये नली को कहाँ तक वो पहुंचाने का कार्य करता है? नीचे की ओर इस ओवरी में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये जो एक गोल संरचना दिखाई दे रही है, गोल और खोखली संरचना, ये क्या कहलाती है? यहाँ पे ओरी कहलाती है। और ये स्टार्टिंग में खोखली रहती है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होती है? खोखली रहती है। बाद में इसमें मरासमेटिक कोशिकाएं होती है, और वो मरासमेटिक कोशिकाओं में विभाजन होता है, और इसके अंदर में एक ओवुल बनता है। ओवुल मतलब क्या? बीजांड बनते हैं। अब यहाँ पे ये जो व्हाइट व्हाइट जो दिखाई दे रहे हैं, एक मिनट में इसको क्लियर कर दें तो, ये जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसके अंदर में बीजांड रहते हैं। तो अलग अलग जातियों में, अलग अलग प्लांट में अलग अलग संख्या में यहाँ पे बीजांड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और बीजांड ही क्या कहलाता है? यहाँ पे मादा युग्मक कहलाता है। ठीक है, इतना ठीक है? इतना ठीक है बेटा? हाँ जी सर। सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो ये आज के लिए वर्क में भी है कि ये वाला डायग्राम आज हमको बनाना है। ठीक है, एक फ्लावर का डायग्राम बनाना। ठीक है, ये बना लो या ये बना लो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से वर्ड टू वर्ड चल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैच करते हुए चलना। ठीक है, अंडरलाइन करते हुए चलना है क्या चीजें हो रही।
तो पुष्प जनन अंग होता है जो पुष्प वृंत द्वारा क्या हो रहा था, पौधे से जुड़ा हो रहा था, और पुष्प वृंत के ऊपर में एक मोटी संरचना थी, वो क्या कहला रही थी, थैलमस या पुष्पासन। अब ये यहाँ से अंडरलाइन कर लो, पुष्प वृंत के ऊपर में थैलमस या पुष्पासन होता है, जिस पर पुष्प चक्र उपस्थित होता है, पुष्प चक्र उपस्थित होता है, ठीक है। और क्या हो रहा है, पुष्प में 4 चक्र उपस्थित हो रहे हैं, कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंड्रोसियम और गायनोसियम, ये 4 चक्र होते हैं जो पुष्प की मुख्य इकाइयां रहती है जिससे पुष्प बनता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो यहाँ पर स्टार बना लो, इनकी इकाई क्रमशः ये, ठीक है। ठीक है, फिर बाह्य दलपुंज और दलपुंज पुष्प के सहायक चक्र होते हैं जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे और परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित कर रहे थे, ठीक है। ये जो हमने बेटा एक और चीज ध्यान देना, हमने ऐसे बहुत सारी जगह पे बहुत पैराग्राफ चेंज किए है ना, तो पैराग्राफ चेंज किया तो हर एक पैराग्राफ जरूरी है, ठीक है, उसमें से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव निकलता ही है उस पैराग्राफ से, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना है। तो कीटों के लिए आकर्षित क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर में मकरंद रहता है, वो मीठा पदार्थ रहता है और वो कीटों को आकर्षित कर लेता है अपनी ओर, ठीक है। फिर पुमंग, सबसे पहला क्या है, पुमंग। तो पुमंग क्या होता है, पुष्प का नर जनन चक्र का निर्माण करता है और इसके अंदर में पुंकेसर स्टेमन होते हैं और इनकी संख्या हर एक प्रजातियों में अलग अलग होती है, ठीक है। फिर उसकी पुमंग के सबसे ऊपरी भाग क्या कहला रहा है, यहाँ पे एंथर कहलाता है, परागकोश कहलाता है। अभी हम परागकोश की संरचना भी आगे देखेंगे, है ना। तो परागकोश कहलाता है, उसके अंदर में धूल जैसी छोटी छोटी संरचनाएं रहती है जो परागकण कहलाती है। तो क्या चीज हुई, जैसे यहाँ पर मान लो कि ये ऐसा है वो परागकोश, है ना। ये हो गया और यहाँ से ऐसे, और ये तंतु हो गया, उसका फिलामेंट हो गया। तो ये जो वो खोखली संरचना है, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, कक्षों के जैसे, कमरों के जैसे यहाँ पे है चैम्बर बने हुए, इसके अंदर में क्या होती है, ऐसी छोटी छोटी यहाँ पे धूल जैसी संरचनाएं होती है और यही क्या होती है, परागकण होती है जो उधर वर्तिकाग्र के ऊपर में, स्टिग्मा के ऊपर में जाके अंकुरित होने वाले रहते हैं, ठीक है। ठीक, तो इतनी चीजें हो रही। उसके बाद में इसमें क्या हो रहा था, परागकण हो रहे थे, वो छोटी संरचना जो धूल जैसी थी वो क्या कहला रही थी, परागकण। और ये जो एंथर रहता है, जो एंथर होता है वो फिलामेंट या तंतु के द्वारा किससे जुड़ा हुआ तो रहता है, पुष्पासन के साथ में। फिर यहाँ पर गायनोसियम की बात आती है, तो गायनोसियम चौथा और सबसे आंतरिक चक्र होता है। गायनोसियम क्या होता है, सबसे अंदर पुष्प की ओर में स्थित होता है। फिर प्रत्येक मादा जनन अंग में क्या होता है, अंडक होता है, कार्पल होता है, और यही क्या है यहाँ पे, स्त्री केसर कहलाता है ना। और इसके अंदर में क्या हो रहा है, एक या एक से अधिक मेगा स्पोरेंजियम होते हैं जो बीजाणु के रूप में या ओल के रूप में पाए जाते हैं। अभी बोला था कि बीजाणु को ही क्या बोलते हैं, मादा युग्मक बोलते हैं या मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर में क्या होता है, ओल बनता है और ओल के ही अंदर में यहाँ पे मेल गैमेट या एक सेल रहती है जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो इतनी चीज हमको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे गुरु बीजाणु जनन और तथा लघु बीजाणु जनन। अब देखो यहाँ पे दो तरह के युग्मक बनते हैं, तो जो मेल गैमेट रहता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाता है। माइक्रो मतलब छोटा वाला, गुरु बीजाणु मतलब मेगा स्पोरेंजिया मतलब बड़ा वाला युग्मक, और बड़ा युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक होता है। तो इनका विकास हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। ठीक है, तो क्या चीज हो रही थी, पहले गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु की, लघु बीजाणु में क्या हो रहा था, परागकोश। हमने बोला कि परागकोश के अंदर में क्या हो रही थी, बहुत छोटी छोटी धूल जैसी संरचनाएं हो रही थी, वो संरचना ही क्या कहला रही थी, परागकण। और यही जो परागकण है इन्हीं को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। और ये इसी के साथ में क्या होता है, जो मादा युग्मक रहता है वो क्या था, बीजांड था, और बीजांड को ही क्या बोलते हैं, हम गुरु बीजाणु बोलते हैं या मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर में एक सेल होती है और उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फिर परागण, तो परागण क्या होता है, परागकणों का परागकोश से निकल के वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहला रहा है, परागण। मतलब क्या चीज हुई है कि यहाँ पर ये पिछला ये क्या चीज हुई थी यहाँ पे, परागकण। तो परागकण कहाँ पे प्रेजेंट है, इस एंथर के अंदर में। तो इस एंथर से निकल के यहाँ पर वर्तिकाग्र पे उसका जाना क्या कहला रहा है, परागण कहला रहा है। और यहाँ पर जाके वो क्या होता है, अंकुरित होता है, और अंकुरित होके क्या होता है, एक परागनली बनाता है और अंदर की ओर जाके फिर वो बीज के निर्माण में मदद करता है। ठीक है,
फिर आता है यहाँ पे नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद का विकास। तो अभी हमने बोला कि जो लघु बीजाणु है उसको क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। जो गुरु बीजाणु है उसको मेगास्पोर या मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। और इसमें कौन, परागकण। परागकण का क्या होता है, जब पूर्ण रूप से विकास होता है और वो अंकुरित होता है, तो अंकुरित होता है तो कहाँ पर अंकुरित हो रहा है, वो जो वर्तिकाग्र है वहां पर गया और वहां पर अंकुरित होकर क्या कर रहा है, बीजांड के अंदर में जो केंद्रक रहते हैं उसके साथ में संलयित होता है। अब क्या हो रहा है, बीजांड, तो बीजांड में क्या चीज हो रही है, हम अगर बीजांड की बात करें तो उसमें क्या रहता है, अंदर साइड में एक ऐसे पराग कोष रहता है, ठीक है, परागकोष बोल रहा, भ्रूण कोष रहता है, ठीक है। और उसके अंदर में क्या चीज हो रही थी, ऐसे 8 कोशिकाएं बनी हुई रहती है। अच्छा एक मिनट, यहाँ डायग्राम ही है ना, डायग्राम ही दिखा देते हैं। ये बीजांड, बीजांड में क्या चीज हो रही है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, ओरी के अंदर में है ना। और ओरी के अंदर तो अब इसमें क्या हो रही है, 8 कोशिकाएं बोल रहे हैं। तो 8 कोशिकाओं में क्या होता है, 3 कोशिकाएं यहाँ नीचे की ओर रहती है और 3 कोशिकाएं यहाँ ऊपर की ओर रहती है। जो 3 ऊपर रहती है ये क्या कहलाती है, एंटीपोडल सेल कहलाती है। जो नीचे रहती है वो एग एपरेटस कहलाती है। और इसमें यहाँ पे एक कोशिका ये क्या होगी, एग हो गई। और ये जो 2 साइड में कोशिकाएं दिख रही है, ये दोनों साइड की कोशिकाएं क्या कहलाती है, सिनरेजाइट कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं कहलाती है। और ये जो एग है इसके साथ में ही परागकण का एक नर युग्मक आके मिलता है और बीज का निर्माण करता है, ठीक है। ठीक है, फिर क्या चीज हो रहा है, डायग्राम बनाना है। अभी अभी वहां पे नहीं पहुंचे, अभी थोड़ा सा टाइम है। अभी सिर्फ एक ही डायग्राम हुआ है बेटा, बस पुष्प की संरचना वाला, ठीक है, पुष्प का डायग्राम बनाना, ठीक है। ठीक है। अब क्या हो रही है, यहाँ पे दूसरी प्रोसेस हो रही है युग्मक जनन, है ना, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में हमने 3rd चैप्टर में क्या बोला था कि गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या हो रहा था, गैमेट का निर्माण हो रहा था। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो नर, जो जर्मिनल सेल है, जो जनन कोशिका है, उससे क्या बन जाते हैं, यहाँ पे नर युग्मक बन जाते हैं, मेल गैमेट बन जाते हैं। और बीजांड के अंदर में मादा युग्मोद्भिद रहता है, जो जो भ्रूण कोष रहता है, भ्रूण कोष रहता है ना, जो भ्रूण कोष अभी जो दिखाया था, वो भ्रूण कोष से क्या हो रहा है, एक बन जाता है। उसमें एक एग था और 2 क्या थी, सिनरेजाइट कोशिका। फिर अगली जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो नर युग्मक मादा युग्मक के साथ में संलयित होता है और जो भ्रूण कोष है, भ्रूण कोष के अंदर में, भ्रूण कोष के अंदर में क्या होता है, नर युग्मक प्रवेश करता है और वहां पर निषेचन कंप्लीट होता है। अभी ये सिर्फ ये चल रहा है कि क्या क्या प्रोसेस होती है, ये सारी प्रोसेस अभी हमको आगे डिटेल में देखना है ना, ठीक है। फिर बारी आती है भ्रूण का विकास। तो भ्रूण का विकास क्या हो रहा था, एक के साथ में क्या होगा, मेल गैमेट्स यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है और एक विकसित भ्रूण का निर्माण करता है। और जब भ्रूण का निर्माण होने लगता है तो साथ में क्या होता है, भ्रूण कोष का भी निर्माण होता है। जो भ्रूण कोष रहता है वो क्या होता है, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। कब पोषण देता है, जब वो सुप्त अवस्था में रहता है तब उसको पोषण देता है। जब वो विकसित होने लगता है, अंकुरित होने लगता है, तब उसको पोषण देने लगता है। और ये भ्रूण और भ्रूण कोष दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं, बीज के अंदर में। जैसे चने का दाना दिखा है सबने, या मूंगफली का दाना दिखा है, उसमें सामने साइड एक नोक जैसी बनी रहती है और पीछे 2 पत्ती जैसी संरचना रहती है। तो वो जो सामने जो बारीक सी नोक थी वो क्या थी, भ्रूण थी। और उसके पीछे और एक संरचना रहती है ना। तो वो संरचना क्या रहती है, भ्रूण कोष। और ये जो बाकी जो 2 बड़ी पत्ती जैसी संरचना रहती है वो क्या रहते हैं, बीज पत्र कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगली चीज आती है, पुष्पीय पादपों में पाई जाने वाली द्विगुणित और अगुणित संरचनाओं के नाम। तो कौन सी संरचना द्विगुणित है, कौन सी संरचना अगुणित है, ये बहुत अच्छे से याद रख लेना, इस पे स्टार बना लो। ये वैसे पहले से बना हुआ है पर और अच्छे से बना लो, ये याद ही रखना है, यहाँ से एक न एक ऑब्जेक्टिव फाइनल पे पूछता ही है, ठीक है। सर हाँ सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही ना। बाकी लोगों को आ रही है, तो बेटा थोड़ा सा शायद इधर उधर हो ना नेटवर्क में, देखो आ रही है सर। थोड़ा सा इधर उधर हो नम्रता, क्योंकि ओके सर। आज मैंने दरअसल दूसरा नेट पैक करवाया, तो आज वो वैसे नेटवर्क भी है और थोड़ा सा अच्छा भी नेटवर्क है। देखो थोड़ा सा इधर उधर होके बेटा। अब आ रही है नम्रता? यस सर आ रही है। ठीक है, पहले ना थोड़ा सा आप हम लोग एडजस्ट हुआ कर। मेरे को सारे मुल्ताई वाले न्यू 12th वाले बच्चे आज 1 बजे के बाद फोन करेंगे बेटा, ठीक है।
1 बजे के बाद, ठीक है। साथ में बैठ के भी कर सकते हैं, जो पास में वो एक ही बंदा करना है, ऐसा नहीं कि दोनों साथ में बैठ कर वहीं के वहीं लगा, ऐसे मत कर देना। चलो, तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, अंडाशय ओरी, है ना, ये कैसी है बेटा, द्विगुणित संरचना है ना। परागकोश जो एंथर था वो भी कैसा था, यहाँ पे द्विगुणित, है ना। फिर जाइगोट या युग्मनज, और जाइगोट कब बनता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो जाते हैं तब बनता है। तो यहाँ पर जो संरचना बन रही वो भी कैसी बनी, 2n बनी, डिप्लॉइड द्विगुणित बनी। और जो एग है, जो अभी हमने ओवरी के अंदर में बीजांड था, बीजांड के अंदर में क्या था, एम्ब्रियो से एक था, भ्रूण कोश था, उसके अंदर में जो एक था वो कैसा हो गया बेटा, एन हो गया। परागकण कैसी संरचना, एन है, ठीक है। नर युग्मक एन है। अच्छा, यहाँ पर अब एक डाउट आ रहा होगा, ये परागकण को भी हम नर युग्मक बोल रहे हैं और अलग से भी नर युग्मक हमने बोल दिया है, ये समझ आया किसी को, ये समझ आया किसी नहीं को, सर। नहीं आया ना, ठीक है। नहीं। नहीं। ठीक है, ये अभी आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, दरअसल जो परागकण रहता है उसके अंदर में क्या होता है, जैसे बनाने दो यहाँ पे, ये एक परागकण हो गया। तो इसके अंदर में क्या होता है, यहाँ पे एक केंद्रक रहता है जो क्या रहता है, जनरेटिव न्यूक्लियस रहता है, और एक रहता है वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव वाला तो चलो कोई काम का नहीं, ट्यूब नहीं। ये जो जनरेटिव है ये क्या होता है, जब परागकण का अंकुरन होता है तो और दो छोटे छोटे केंद्रक बना लेता है ना, और केंद्रक बना। तो ये जो अब बने ये क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है, मेल गैमेट। ये जो पूरा है ये भी मेल गैमेट है, ठीक है। ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है, और ये पूरी संरचना भी कैसी है, अगुणित है, ठीक है बेटा। तो जनरेटिव न्यूक्लियस भी अगुणित है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी अगुणित है, और ये जो परागकण है, पॉलन ग्रेन है, ये भी अगुणित ही है, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। फिर यहाँ पर आ रहा है अगली चीज की, एक पुष्प में निषेचन के पश्चात जब फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो क्या क्या चीजें परिवर्तित होती है। 2 पॉइंट सबसे ज्यादा याद रख लेना, है ना, 2 पॉइंट भर याद रखना है सबसे मेन। तो पहला कौन सा है, अंडाशय फूलकर फल भित्ति का निर्माण कर लेता है, मतलब फल बना लेता है, ठीक है। और जो बीजांड है, बीजांड से क्या बन जाता है, यहाँ पे बीज में बदल जाता है। ये बहुत अच्छे से ये दोनों लाइन याद रखना, इन दोनों पे तो स्टार बना लो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, ठीक है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है, ठीक है। फिर अब जो बाकी चीजें बची, दलपुंज बचा, बाह्य दलपुंज बचा, पुंकेसर केसर बचा, स्त्री केसर बचा, जितनी भी बाहरी संरचना है वो सब क्या हो जाती है, सूख कर गिर जाती है। अपन ने देखा जब फूल में फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कोई फल लग रहा है, जैसे आम का लग रहा है या जाम, जाम का शायद देखा हो सब लोगों ने, जब वो फल लगना चालू होता है तो वो जो ओरी थी वो मोटी होने लग जाती है, जो पुष्पासन के पास में संरचना थी वो मोटी होने लग जाती है, और पंखुड़ी वगैरह सब चीजें क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। ये क्लियरली हमारे घर के आसपास में हमने एग्जाम्पल देखा हुआ है, होता है ना ऐसे ही बेटा, होता है कि नहीं, देखा ही नहीं बना, यस सर, देखा यस है। सर, होता है सर। हाँ। तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे ही उसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिल गया, तो बाकी जो चीजें हैं वो सब क्या होने लग जाती है, गिरने लग जाती है। और जो गोल संरचना थी उसमें पुष्पासन के पास में जो ओवरी थी, उसको कभी खोल के देखना, उसमें छोटे छोटे दानों जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी, बीजांड दिखाई देंगे, है ना। तो वो उनसे क्या होने लग जाता है, बीज का निर्माण होने लग जाता है, और वो ओवरी जो रहती है वो मोटी होने लग जाती है, फल का निर्माण करने लग जाती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। चौथा पॉइंट आता है जाइगोट विभाजित विभाजित व विभेदित विभेदित, है ना, नहीं विभेदन द्वारा भ्रूण भ्रूण या एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो अब क्या हो रहा है, अंदर साइड में जाइगोट बन गया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिल गए, तो क्या बन गया वो संरचना, जाइगोट बन गई। और जाइगोट से क्या बनने लग जाता है, एम्ब्रियो बनने लग जाता है या भ्रूण बनने लग जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। चलो, अगली चीज आती है, अब आता है यहाँ पे परागकोश की संरचना व विकास समझाइए, या तो परागकोश की भित्ति निर्माण में टैपिटम की क्या भूमिका है। अब यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है बेटा, है ना, 2 क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग है, लेकिन क्योंकि सीक्वेंस में इसलिए हमने साथ में लिखे, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो एंथर था, परागकोश था, सिर्फ उसकी संरचना देखेंगे, है ना। ये यहाँ पर देखते हैं पहले संरचना, फिर हम थ्योरी पे देखेंगे, ठीक है। हम्म
ठीक है, तो क्या चीज हो रही थी, ये एंथर, एंथर में क्या हो रही थी, परागकोश के अंदर में क्या हो रही थी, कुछ कुछ कक्ष रहते हैं, अलग अलग जातियों के पौधों में अलग अलग रहते हैं, और ये यहाँ पे कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, और कनेक्टिव से जो एंथर रहता है वो फिलामेंट से जुड़ा रहता है, और फिलामेंट क्या करता है, इस एंथर को थैलमस के साथ में जोड़ने का कार्य करता है। अब क्या हो रही है इसके अंदर, यहाँ पर ये ऐसी संरचना दिखाई दे रही है ना, ये अंदर साइड में खोखली संरचना। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये दो पालियां है या जो दो कोष है यहाँ पर, इनमें क्या हो रहा है, कुछ पौधे के अंदर में एक कोष भी उपस्थित रहेगा, कुछ पौधों के अंदर में 2 भी रहेंगे, कुछ के अंदर में 4 भी रहेंगे, कुछ के अंदर में 6 भी रहेंगे, है ना। तो अब इसमें क्या चीज हो रही है, यहाँ पर जो ये कोशिकाएं थी, तो ये कोशिकाएं यहाँ पर क्या थी, इपिडर्मिस थी सबसे पहले, इपिथेलियल कोशिकाएं थी, या इन्हीं को क्या बोलते हैं यहाँ पे, जर्मिनल सेल बोलते हैं। इन जर्मिनल सेल में क्या होता है, यहाँ पर ये जो बीच में ये दिख रहा है, ये तो वैस्कुलर बंडल हो गया। अब क्या चीज हो रही है, इसमें जब विकास हो रहा है तो जो जर्मिनल सेल है उसमें यहाँ पर विभाजन चालू होता है और एक बाहरी परत बना लेती है, और ये जो बाहरी परत बन रही है, यहाँ पर देखो ये जो बाहरी परत यहाँ पे बन रही है, अच्छा इसका एक और डायग्राम है नहीं, ठीक है, ये जो बाहरी परत बन रही है ये क्या कहलाती है, यहाँ पे एपिडर्मिस कहलाती है, और ये कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। उसके बाद में बीच में आती है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर में क्या होती है, लंबी कोशिकाएं, यहाँ पे देखो ये कोशिकाएं कैसी दिख रही है, सब लंबी लंबी दिख रही है ना, तो लंबी कोशिकाएं होती है, ये 3 से लेके 4 स्तरों की बनी होती है। उसके बाद में फिर इसमें यहाँ पे टैपिटम कोशिकाएं होती है जो पोषक पदार्थों को जमा कर लेती है और स्पोरोपोलिन का निर्माण करती है, और अंदर साइड में परागकण के निर्माण में मदद करती है। फिर यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होना चालू हो जाता है, और विभाजन होकर क्या बना लेते हैं, वो पॉलन ग्रेन या परागकण बना लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आओ, अब क्या चीज हो रही, परागकण की संरचना बोली, तो जो आवृत्ति बीजी पौधे है उसके अंदर में नर जनन अंग होता है, कौन, परागकोश, है ना, एंथर। अब इसी के अंदर में क्या होती है, यहाँ पे जो जनन कोशिकाएं थी उसमें विभाजित हुआ, एपिडर्मिस बनी, और ये 2 भाग बना लेते हैं ना। एंथर के अंदर में क्या चीज हो रही थी, जैसे यहाँ पर हम बनाए तो एक सेकेंड, एंथर में क्या हुआ था, ये ऐसा अंदर साइड में 2 कोष थे, तो ये कोष क्या कहला रहे थे, यहाँ पे एंथर सेक कहला रहे थे या एंथर लोब कहलाते हैं। तो इस तरह से ऐसे 2 लोब प्रेजेंट रहते हैं, बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट रहता है, और इसके अंदर में यहाँ पे छोटी छोटी संरचनाएं रहती है ना, तो ये रहती है। अब उसमें क्या हो रही है, यहाँ पे जो बाहरी बन रही थी, सबसे पहले क्या बन रही थी, ऐसे एक बाहरी परत बनी थी, और यही क्या कहला रही थी यहाँ पे, एपिडर्मिस, और ये क्या होती है, उसको बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और जब परिपक्व हो जाता है तो सूख जाती है, परिपक्व होता है तो ये क्या हो रही है, सूख जा रही। उसके बाद में क्या आ रही है यहाँ पे, एंडोथीसियम, ठीक है, आंतरिक परत। तो एंडोथीसियम में कोशिकाएं कैसी प्रेजेंट थी, यहाँ पे ऐसे स्तंभाकार प्रेजेंट थी, है ना, खंबे के जैसे लंबी लंबी कोशिकाएं उपस्थित थी, है ना। तो ये जो लंबी लंबी कोशिकाएं होती है, इनकी क्या होती है, यहाँ पे 2 से लेके 3 कोशिकाओं की परत रहती है, और इसके अंदर में क्या जमा होता है बेटा, पानी जमा होता है। और ये जो यहाँ पे एंडोथीसियम की जो परत बन रही है, इस एंडोथीसियम में पानी जमा होता है, जब यहाँ पे परागकण अंदर की ओर, जैसे जब इस परागकोश के अंदर में यहाँ जब परागकण बनने लगते हैं, तो ये क्या करता है, अपना जो पानी रहता है उसको क्या करता है, बाहर की ओर धकेल देता है, जिसके कारण परागकण कैसा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, और स्फुटन में मदद करता है। तो ये जो यहाँ पे एंडोथीसियम है, ये क्या करता है, परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। फिर मध्य स्तर मिडिल लेयर एंडोथीसियम के नीचे में होती है, और ये कैसे होती है, यहाँ पर 2 से लेके 3 परत का बना रहता है। एंडोथीसियम कहाँ से हो जा रही है, यहाँ से ऐसे हो जा रही है, ये एंडोथीसियम हो गई। और इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पर नहीं, ये मिडिल लेयर है ना, तो यहाँ पर भी कैसी कोशिका रहती है, थोड़ी सी लंबी ही रहती है, इसमें भी पानी रहता है, और ये भी मदद करती है स्फुटन में। ठीक है, अब आती है टैपिटम। अब इस पे बना लेना बेटा, यहाँ पर स्टार बना लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनना है, और जो दूसरे क्वेश्चन है मतलब ये वो एक ये परागकोश की भित्ति निर्माण में टैपिटम की क्या भूमिका, ये भी क्वेश्चन बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार बना, ठीक है। अब क्या हुई, मिडिल लेयर के नीचे, मिडिल लेयर के नीचे क्या होता है, एक और स्तर होता है कोशिकाओं का, जो क्या कहला रहा है, यहाँ पे टैपिटम कहला रहा है। इसकी कोशिका सघन कोशिका द्रव वाली होती है।
सघन कोशिका द्रव वाली होती है, मतलब इसने क्या किया है, पोषक पदार्थों को अपने अंदर में जमा कर लिया है, क्योंकि जो परागकण है उसको ये पोषण प्रदान करती है। ठीक है, परागकण को पोषण प्रदान करती है। तो सघन पदार्थ की भरी होती है तथा कि एक केंद्र की होती है, मतलब बहु केंद्र की होती है, बहुत सारे इसमें केंद्रक हो सकते हैं। और क्या करती है, ये विकसित होने वाले परागकणों को पोषण प्रदान करती है। यहाँ पे अंडरलाइन कर लो इतना, विकसित होने वाले परागकणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज, तथा परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करती है। परागकण कैसे संरचना है बेटा, गोल संरचना है। अभी हम इसके बाद परागकण की भी संरचना देखेंगे। तो उसमें क्या हो रही थी, वो एक गोल संरचना थी। जो एक्साइन है, जो बाह्य चोल रहता है, बाहरी आवरण, उसको क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, और उसके निर्माण में भी मदद करती है। और एक्साइन आगे चल के अभी आएगा। और एक्साइन में क्या चीज होती है, एक स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ रहता है, वो भी पदार्थ बनाने में मदद करती है। और वो बहुत ज्यादा कैसा रहता है, प्रतिरोधी पदार्थ रहता है, जो हर चीज को क्या करता है, रिजेक्ट करते रहता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देता है अंदर की ओर परागकण के ऊपर। ठीक है, इतना याद रहेगा बेटा। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर आज Yes, नए में ये 2020 कौन है नए में, और एक अभिभा है न्यू। अभिभा को समझ आया, अभिभा को समझ आया बेटा। किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है तो बोल देना है ना, या रोक लेना है। जहां पर भी कोई चीज समझ नहीं आती है उसको हम रिपीट करेंगे, ठीक है, लेकिन रोकना है, बोलना है, तभी ये चीज हो पाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक ही था इसका जो पराग, ये टैपिटम वाला। ठीक है, टैपिटम वाला। तो इसमें मेन अगर अगर 2 नंबर में आया तो ये इतना पैराग्राफ आएगा, इतना ही लिखना पड़ेगा हमको, टैपिटम का कार्य। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो 2 ही चीज पूछेगा कि वो परागकण को क्या तो पोषण प्रदान करती है और बाह्य चोल के निर्माण में मदद करती है। और अगर स्पुटन से लेके कुछ पूछ लिया तो स्पुटन में आएंगे, एंडोथीसियम स्पुटन में मदद करती है। और कैसे करती है, तो पानी को बाहर निकाल देती है। ठीक है, चलो अगली चीज, अब परागकोश का परिवर्धन और विकास। ये तो था परागकण की संरचना, अब उसका विकास है ना। तो विकास में क्या हो रहा था, जो परागकोश का जो विकास हो रहा, परागकोश के अंदर में जैसे अभी हमने यहाँ पे संरचना देखी, तो उसमें क्या रहती है, ऑर्की स्पाइरल सेल रहती है ना। ये यहाँ पर क्या चीज हो रही है, ऑर्की स्पाइरल सेल रह रही है। और वो ऑर्की स्पाइरल सेलों में क्या होता है, विभाजन होता है, और विभाजन होके फिर ये पूरी संरचनाएं बन जाती है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज देख लो, परागकण का विकास है ना। तो इसका क्या होता है, या तो वो सिर्फ डायग्राम पूछ लेता है, ठीक है, सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए पूछता है। किसी का माइक हुआ है, सिर्फ डायग्राम पूछता है, तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ठीक है। क्या चीज हो रही है कि यहाँ पर ये जो अंदर साइड में छोटी छोटी संरचनाएं बनी थी, है ना, जो टैपिटम थी, टैपिटम ने यहाँ पे क्या बना दी थी, यहाँ पे प्राइमरी ये माइक्रोस्पोर सेल बनाई थी, या प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाई थी। इन कोशिकाओं में क्या होता है, अब यहाँ पे विभाजन चालू होता है, और विभाजन चालू होता है तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन चालू होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से 1 से 2 और 2 से क्या बन जाती है, यहाँ पे 4 अगुणित कोशिकाएं बन जाती है। ये चारों अगुणित कोशिकाएं क्या होता है, इस गोल संरचना के अंदर में रहती है, और चारों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, और क्या बनाते हैं, यहाँ पे टेट्रेड बनाते हैं। ये टेट्रेड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और हर एक कोशिका या हर एक केंद्रक से ये जो यहाँ पे माइक्रोस्पोर बना है, हर एक माइक्रोस्पोर से क्या बनने लग जाता है, एक पॉलन ग्रेन बनने लगता है। तो ये जो एक पॉलन ग्रेन बनता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये गोल संरचना रहती है, यहाँ पे बाहरी परत रहती है, एक आंतरिक परत रहती है, जीव द्रव्य रहता है, और ये जो माइक्रोस्पोर का अंदर साइड में न्यूक्लियस है, और इसमें एक वैक्यूल्स बन जाता है, यहाँ पे एक रिक्त स्थान बन जाता है। ठीक है, अब इस केंद्रक में क्या हो रहा है, विभाजन होता है, और एक बार और पर यहाँ पर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है ना, माइटोसिस होता है। और इससे क्या बनते हैं, 2 केंद्रक बनते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बन जाता है और एक जर्मिनल न्यूक्लियस बन जाता है। ये जो जर्मिनल न्यूक्लियस होता है, ये जो इंटाइन रहती है, आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, उसके साथ में चिपक जाता है, और उसके साथ में चिपक जाता है। और ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म में फ्री रहता है, स्वतंत्र रूप से रहता है। अब क्या हो रहा है, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है,
इसमें क्या होता है, और एक बार समसूत्री विभाजन होता है और ये दो स्पर्म सेल बनती है या मेल मेल गैमिट बनते हैं या मेल स्पर्म सेल बनती है। देखो यहाँ पे जनरेटिव न्यूक्लियस क्या हुआ, अलग हुआ और वापस से ये दो सेल बना ली। तो अभी हमने वहां पे लास्ट टाइम बात करी थी नर युग्मक और जो नर युग्मक और परागकण। तो ये जो पूरा परागकण है, ये परागकण है, तो ये कैसा है, ये भी अगुणित है, क्योंकि ये एक टेट्रेड, यहाँ पे जो टेट्रेड में जो सेल बनी थी 4 माइक्रोस्पोर उससे बने थे 4, तो ये भी कैसा है, अगुणित। और ये क्या हो गया, इसमें समसूत्री विभाजन, तो ये भी कैसा हो गया, यहाँ पे अगुणित संरचना बन गई। तो 2 मेल स्पर्म बनते हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। और ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ये ही क्या होता है, इसी को बाद में हम ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं ना, ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। चलो अब अगला हम यहाँ पे लघु बीजाणु जनन देखेंगे कि परागकण का निर्माण कैसे हो रहा है, ये परागकण कैसे बन रहा है, ये परागकण। ठीक है, फिर से कनेक्ट कर लो, है ना, टाइम हो रहा है इसीलिए। ठीक है, फिर से कनेक्ट कर लो, टाइम खत्म हो गया बेटा, फिर से सारे लोग कनेक्ट कर लो।